दोस्तों नमस्कार। दिनेश फोगाट जब से ओलंपिक फाइनल से लिस्ट क्वालिफाई हुई हैं, बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं कि जिनके जवाब लोग जानना चाह रहे हैं। जैसे कि क्या ये जो 100 ग्राम वजन बढ़ा है रातों रात बढ़ गया? क्या इसे कम नहीं किया जा सकता था? क्या जो वजन मापा गया है उसके नियमों में कोई ढील नहीं की जा सकती थी? क्या वजन जो बढ़ गया है अगली कैटेगरी में दिनेश खेल सकती थी? नियम वो जानना चाहते हैं, वो क्यों डिस्क्वालीफाई हुए हैं? 6 अगस्त की रात को हुआ क्या है और इसकी सारी कहानी को जानना चाहते हैं लोग। बाकायदा ग्राफिक के जरिए हम आप लोगों को बतलाने का प्रयास करेंगे क्या दिनेश के पास साथ क्या हुआ है, और जो आप लोग के जहन में आ रहे हैं वो सारे सवालों का जवाब भी हम देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए आखिरकार रेसलिंग की वेट में होती क्या है। जिस वेट कैटेगरी में 50 किलोग्राम में दिनेश फोगाट खेल रही थी वो आखिरकार कितनी होती है आप समझ लीजिए। वेट कैटेगरी क्या होती है? ये जो प्रैक्टिकली है फ्री स्टाइल रेसलिंग की ये कैटेगरी। इसमें मेल की कैटेगरी देख लीजिए 57 kg, 65 kg, 74 kg, 86 kg, उसके बाद 97 kg, उसके बाद लास्ट 125 kg की वेट में मेल खेल सकता है, मतलब पुरुष खेल सकता है। अब महिला की आते हैं, महिला की बारी आती है। महिला कितने में खेल सकती है महिलाओं के लिए हम बतलाना चाहेंगे। सबसे पहले 50 kg में दिनेश फोगाट खेल रही थी और दूसरे कैटेगरी में है 53 kg, उसके बाद 57 kg, उसके बाद 62 kg होता है, उसके बाद 68 लास्ट, उसके बाद आखिरी होता है महिला के लिए 76 kg। अब आखिरकार वजन के नियम क्या है जिससे दिनेश फोगाट डिस्क्वालीफाइड हुई हैं? आपको बतला दूं कि हर कैटेगरी में रेसलिंग 2 दिन चलती है। जो भी रेसलिंग फाइनल में पहुंचता है उसका 2 दिन वजन मापा जाता है। 2017 तक एक कैटेगरी में मैच खेल सकती थी और सुबह में पहलवानों का वजन मापा जाता था। उसके बाद 30 मिनट का समय, इसके बाद 30वां मिनट होगा तो आपका वजन फिर दोबारा मापा जाएगा। पहले दिन दिनेश का वजन 50 kg था, सब कुछ सही था, तीनों मैच खेल ली, तीनों मैच जीत ले। और दूसरे दिन मापा जाता है और लेकिन दूसरे दिन पहले दिन की तरह पूरे 30 मिनट का समय दिया जाता है, सिर्फ 15 मिनट का ही समय मिलता है। इसी के दौरान आप जितनी बार तराजू पे चलना चाहे चल सकते हैं या वजन को कम करना चाहे कम कर सकते हैं। तो 15 मिनट में आपका जब दिनेश का वजन किया गया तो दिनेश का वजन 50 किलो के बाद 100 ग्राम बढ़ गया था। तो साथ ही साथ ये देखा जाता है कि वजन वर्ल्ड रेसलिंग के ऑफिसर जो हैं वजन मापते हैं, वो सब प्रोसेस की वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। देखा जाया गया कि जब 100 ग्राम वजन ज़्यादा हुआ दिनेश फोगाट के तो डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। तो फिर सवाल यह आया कि वजन मापने से पहले अपना वजन नहीं घटा सकते थे? तो उसका जवाब है सारे एथलीट्स अपने वजन घटा सकते हैं, पूरा अधिकार होता है। पहले भी कई खिलाड़ियों ने ऐसा किया है। मेरी कॉम में सेंसर कोर्ट टूर्नामेंट में 4 घंटे में 2 किलो वजन घटा लिया था, तब उनको 1 घंटे तक लगातार उनसे स्ट्रेचिंग की थी और लगातार उन्होंने अपने वजन कम किया था। आखिर में सवाल ये उठता है कि दिनेश फोगाट 100 ग्राम वजन कम कर सकती थी। इसका जवाब यह है 15 मिनट के अंदर 100 और ग्राम कम इसलिए नहीं कर सकती थी, वो पहले से पूरी रात जगी हुई थी, उनकी बॉडी ऑब्जर्व हो चुकी थी। लगभग बतलाया जा रहा था कि रात में 2 किलो वजन बढ़ा हुआ था और कम हो गया, यानी कि 1 किलो 900 ग्राम के वजन पहले ही घटा लिया था। रात भर जगते हुए, स्किपिंग करते हुए और साइकिलिंग करते हुए बहुत मेहनत की, तब जाकर यहाँ तक पहुँची थी वो। लेकिन 100 ग्राम और घटा लेती तो शायद डिस्क्वालीफाइड नहीं होती। सवाल यह है कि उस रात हुआ क्या है साइकिलिंग की, साथ ही साथ स्पीकिंग की, ये क्या हुआ था मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूँ। 6 अगस्त की रात 2 किलो वजन बढ़ गया था। वो जिस तीनों मैच में जीते थे, क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल भी जीता था, उस रात वजन किया गया था तो 2 किलो वजन बढ़ गया था। दिनेश को चिंता हो गई कि ये सुबह में फिर वजन होना था, तो दिनेश पूरी रात नहीं सोई, पूरी रात वजन घटाने की कोशिश करती रही, स्पीकिंग से साइकिलिंग तक, जॉगिंग तक की। इसके बावजूद इनका वजन 100 ग्राम वजन ज़्यादा हो गया। उसने बाल भी कटवाए, नाखून भी कटवाए, शरीर से खून तक निकाला अब और वजन कम हो जाए, उसके बावजूद फिर भी निकाल सकते थे ये। उसके बावजूद वजन किया गया तो उसके बावजूद भी 100 ग्राम वजन अधिक हो गया, इस वजह से वो डिस्क्वालीफाइड हुई। सवाल ये कि क्या 100 ग्राम के लिए राहत नहीं मिल सकती थी? तो उसका जवाब यह है कि 1 ग्राम से ज़्यादा की राहत मिल सकती थी। 50 किलो वजन है तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलो 1 ग्राम भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे।
वो वज़न की कैटेगरी इसीलिए बनाई गई है, एक जैसे वज़न पाकर आप एक वज़न किसी खिलाड़ी का वज़न 100 ग्राम ज़्यादा है तो 100 ग्राम ज़्यादा ताकत लगाएगा। इस वजह से वो वज़न के बढ़ाने के लिए रियायत नहीं दी जाती थी और यही रियायत नहीं दी गई विनेश फोगाट को। अब आखिर फिर सवाल यह है कि वज़न अपने ऊपर के कैटेगरी के नहीं में खेल सकता है तो ज़्यादा वाली कैटेगरी में नहीं खेल सकता है? तो उसका जवाब है कि हाँ, अपनी खिलाड़ी अपने से ज़्यादा से वज़न में एथलीट से खेल सकती है, लेकिन विनेश ऐसा नहीं कर सकते हैं। ओलंपिक में कौन किस कैटेगरी में खेलेगा वो सब कुछ बतलाना होता है, सब कुछ एनालिसिस किया जाता है, सब कुछ तैयार किया जाता है, क्योंकि जिसमें वो हो गए डिस्क्वालीफाइड। आखिर सवाल अब विनेश के डिस्क्वालीफाइड हो जाने के फाइनल मैच कैसे होगा? डिस्क्वालीफाइड हो जाने के बाद अमेरिका के सारा हिरब्रेडांड से विनेश के जगह पर क्यूबा की लोपेस को विनेश को सेमीफाइनल में हराया था, लेकिन लोपेस इसमें किस्मत देखिए जो हार गई थी, वो फाइनल लड़ेंगी उनका जबरदस्त, वो जीतेंगी तो वर्ल्ड जीतेंगी, हारेंगी तो सिल्वर जीतेंगी। इंटरनेशनल रेसलर ज़्यादा के मुताबिक सेमीफाइनल में हारने वाली जो विनेश के साथ फाइनल में खेलेंगे भी नज़र आएंगी। ऐसे में एक सवाल और भी आ रहा है कि मेरी कॉम ने जब दरअसल एक ओलंपिक ऐसी कम्पिटिटिव गेम थी उसमें जिस कैटेगरी में वो थी उससे 2 किलो ज़्यादा वजन था, ज़्यादा टाइम उनके पास था नहीं, तो उन्होंने लगातार 1 घंटे तक स्पीकिंग की, रस्सी कूदी। वो ऐसा सूट होता है कि बॉडी को पहनकर आप और ज़्यादा पसीना निकलता है, पसीना जो होता है निचोड़ जाता है, पानी ज़्यादा निकल जाता है, शरीर से ज़्यादा पानी ख़त्म हो जाता है। एक तरीके से कहा जाए तो वज़न तेज़ी से कम होता है। उन्होंने ऐसा कर लिया था, 2 किलो वज़न घटाया था, लेकिन विनेश ऐसा नहीं हो पाया। वहाँ चमत्कार हो गया था, यहाँ चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन यहाँ विनेश के लगभग 2 किलो वज़न घटाया था, लेकिन सिर्फ अंत में आकर 100 ग्राम नहीं घटा पाए। मात्र 100 ग्राम के लिए गोल्ड मेडल छीना गया विनेश फोगाट के। उम्मीद हो कि सारे सवालों के जवाब जो है कि मिल गया होगा। नमस्कार, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।